नमस्कार। हम आज हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। यह महत्वपूर्ण जो काव्य पंक्तियां हैं, हिंदी की किसी भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में आती हैं। काव्य पंक्तियां जरूर पूछी जाती हैं। तो हम इनके प्रश्नों को देखेंगे। आपने एलटी का पेपर दिया होगा तो देखा होगा कि उसमें 2 काव्य पंक्तियां पूछी गई हैं। वो सारी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं और यह काव्य पंक्तियां हिंदी की कोई परीक्षा हो, छोटी सी लेके बड़ी तक, यह सारी परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाली हैं। एलटी की लिखित परीक्षा अगर जो आप देंगे तो उसमें भी बहुत ही आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि अगर हिंदी की जैसे इसमें है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी की किसी भी कवि की जो काव्य साहित्य साधना पूछ लेगा, उनका शिल्प, भाव भाव पक्ष, कला पक्ष, अगर उनके साहित्य के बारे में पूछ लेगा, उस पर प्रश्न पूछेगा एलटी की लिखित परीक्षा में, तो आप इन काव्य पंक्तियों के द्वारा उदाहरण दे के समझा सकते हैं। तो ये काव्य पंक्तियाँ सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप लिखित एलटी की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हैं, और जो ये पंक्तियाँ नेट के सिलेबस की हैं, इसमें जितने भी नेट के सिलेबस की कविताएं हैं, मैंने वो सारी कविताएं ली हैं, तो यह नेट की भी परीक्षा में काम आएंगी। और यह काव्य पंक्तियाँ हिंदी की जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति की है। ये काल के इसमें क्रम के अनुसार मैंने इसमें लगाई हैं। तो ये नेट के परीक्षा में पंक्तियों का क्रम पूछा जाता है कि पहले से बाद के क्रम में मिलाइए। तो यह सारी पंक्तियाँ एक क्रम से हैं, तो यह नेट के परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह आज की वीडियो सब परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाएंगी। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है सरोज स्मृति की कविताएं। सरोज स्मृति इनके अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है, और सरोज इनकी पुत्री का नाम है। इसे सरोज स्मृति को शोक गीत कहा जाता है, क्योंकि जब उनकी बेटी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसकी याद में ये कविताएं लिखते हैं निराला जी। तो इसकी प्रथम पंक्तियां हैं, देखिए। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं, एक क्रम से हैं। तो उनविंश पर जो प्रथम चरण, तेरा वह सिंधु जीवन सिंधु तरण, तनये लीकर त्रिपात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृति। ये नीचे की भी जितनी भी पंक्तियां हैं, ये सारी सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। आगे है पूरे कर सुचितर से पर्याय, जीवन के अष्टादशाध्याय, चरण मृत्यु तरणी पर तूड़ चरण, वह आलोक वरण करती हूँ मैं यह नहीं मरण। इसमें नेट के सिलेबस में पूछा गया था कि उसका कितने वर्ष की थी जब उसकी मृत्यु हुई थी सरोज की। इसमें दिया है जीवन के अष्टादशाध्याय, माने 18 साल पूरे हो गए थे, और 19 में प्रथम चरण 19वां साल लगा ही था। तो यहाँ पर इस पर चर्चा करने का मेरा उद्देश्य नहीं है कि इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। मेरा तो बस यही उद्देश्य है कि आपको वो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ मिल जाएं जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा दें, और आपका सिलेक्शन हो जाए जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आगे है, ये सारी पंक्तियाँ इसी से हैं और एक क्रम से हैं, तो नेट के सिलेबस वालों के लिए भी सही है और एलटी की लिखित परीक्षा में भी काम आने वाली, क्योंकि जिस कवि की जो रचना सबसे महत्वपूर्ण होती है उस रचना पर प्रश्न जरूर बनता है। उसके भाव पक्ष पर बनेगा प्रश्न और उसके कला पक्ष दोनों पर प्रश्न बनता है। तो आगे देखिए, अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी पाया हूँ प्रकाश, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार वह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुस्तर तम।
इसकी कुछ पंक्तियाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, तो वह मैं आपको बता दूंगी कि इसे तो हर हाल में इन पंक्तियों को रटना ही है आपको। जैसे ये जो पंक्तियाँ हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं सरोज स्मृति की। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थ गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, मैं हारता रहा मैं स्वार्थ समझ। तो सरोज स्मृति की ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं 2 लाइन की। ये जो 2 लाइन की काव्य पंक्तियां हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। तो इसको आप अपने नोट्स में नोट्स कर सकती हैं, क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं। आगे है, सोचा है न तो हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं है मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वरा। तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल। एक क्रमवाई जी हैं, लिखता अबाध गद्य मुक्त छंद, पर संपादक गढ़ निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति में 2 उत्तर, लौटी लेकर रचना उदास, ताकता हुआ मैं दिशा काश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुन गुन कर, संपादक गढ़ के यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास। और ये जो है आगे की, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं सरोज स्मृति की। एक कान्य कुब्ज कुलंगार, खाकर पत्तल में करे छेद। ये 2 लाइन की पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषय बेली में विष ही फल। ऊपर की 2 लाइन की बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं सरोज स्मृति की। आपने देखा ही होगा कि पेपरों में जितनी भी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं वह पूछ ली जाती हैं, और रचना से संबंधित, किसी भी रचना से संबंधित चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। जैसे एलटी के पेपर में दिव्या उपन्यास से पूछा गया था, दिव्या उपन्यास का कथन पूछा गया था। तो कथन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कथन और उनकी काव्य पंक्तियां बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यह सब याद होनी चाहिए। जो सबसे प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं रचनाओं की, उनको उनके बारे में तो याद होने चाहिए। आगे है, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम, लग्न में पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। आगे की इम्पोर्टेंट है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। ये नीचे की 2 लाइन की पंक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, करने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं सरोज स्मृति की ये, कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला के बारे में यह बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ हैं। अब आगे है उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा। 2 कविताएं उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई, एक तो सरोज स्मृति और दूसरी राम की शक्ति पूजा। तो दोनों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां आप देख लीजिए। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। रावण प्रहार दुर्वार, विकल वानर दल, बल मूर्छित सुग्रीवानंद, भीषण गवाक्ष गए नल। रघुनायक, ये इम्पोर्टेंट है, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लध धनुगढ़ है कटिबंध, श्रस्त तुड़ीर धरर, दृढ़ जटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिलट में खुल फैला, पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल। मैंने ये तो बहुत बड़ी कविता है, ये तो लंबी कविता में आती है, लेकिन इनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं और परीक्षा में पूछी भी गई हैं, वही पंक्तियाँ मैंने ली हैं। ये इम्पोर्टेंट है अमानिशा उगलता
गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। ये जितनी भी लाल कलर से हैं सारी इम्पोर्टेंट हैं। ऊपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है अमानिशा उगलता घन गगन घन अंधकार। फिर स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। नीचे की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। यह नैनों का नैनों से प्रिय संभाषण एक क्रम से मिलाने के लिए आई हुई पंक्तियां हैं। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको आप एक क्रम से जब लिख लेंगे तब पता चल जाएगा, पेपर में आएगा कौन किसके बाद की पंक्तियां हैं। और पूरी कविता तो एक दो बार पढ़नी ही चाहिए। पलकों का नौ पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, लख शंका कुल हो गए अतुल बल से सैन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। ये भी इम्पोर्टेंट है, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरी दो मुक्तादल। फिर विजय होगी न समर, ये नहीं रहा नर बानर राक्षस से रण। उत्तरी, ये इम्पोर्टेंट है, उत्तरी पा महाशक्ति रावण सी आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा की, कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे सर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। दो लाइन इसमें की महत्वपूर्ण है कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं सब, बहुत ही, ये तो पेपर में आई हुई पंक्तियां हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, का माँ शक्ति राम के बदन में हुई लीन। ये तो राम की शक्ति पूजा की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। अब कुरमुत्ता, निराला की जो कुरमुत्ता कविता है यह व्यंग्य कविता में आती है। तो अगर जो निराला पर प्रश्न पूछ ले उनके व्यंग्य पर, तो यह इसका उदाहरण आप दे सकते हैं कुकुरमुत्ता से। नवाब थे एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब। कुकुरमुत्ता कविता की यह पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अबे सुन बे गुलाब, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा तेरे कैपिटलिस्ट। यह कुकुरमुत्ता की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। आगे है बांधो न नाव इस ठाव बंधु, यह निराला की कविता है। तो बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा
गाँव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। यह छोटी सी पंक्तियां हैं। एक और आगे है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि किसकी पंक्तियां हैं, तो यह निराला की पंक्तियां हैं। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया, मैं अकेला देखता हूँ, आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। आगे है, जागो फिर एक बार, शेर की माद में आया आज श्यार। ये अलग है। नीचे का है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। ये इतनी निराला की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। अब यहाँ से महादेवी वर्मा की काव्य पंक्तियां हैं। मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। यह काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। अब आगे है, इनकी नीर भरी दुख की बदली से, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा की हैं। फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर, और क्या है, जा रहे हैं जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। आगे है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। काव्य पंक्तियाँ देता है, पूछ लेता है किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं, और नेट में तो मिलाने के लिए देता है। ये सारे परीक्षा के लिए माने महत्वपूर्ण है। ELT में दे देगा, तो आप अगर जो लिखित परीक्षा में देंगे तो कवियों के ऊपर अगर जो क्वेश्चन पूछ लिया उनका काव्य पक्ष शिल्प पक्ष, तो उसमें उदाहरण देने के लिए काम आएगा। क्योंकि अगर जो आप उदाहरण दे के और पंक्तियों को उसमें डाल के लिखेंगे, पंक्तियाँ डाल देंगे ब्लैक पेन से, तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। क्योंकि उसे जब आप उदाहरण लिखेंगे और उदाहरण दे देंगे तो इससे आपका उत्तर और सुंदर बन जाएगा। और अगर जो आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम पाक ये जो है काव्य पंक्तियाँ पेपर में पूछी जाती हैं कि ये किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं। रजत संग घड़ियाल स्वर्ण बंसी बीड़ा स्वर, वह मुस्काते फूल नहीं जिसको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? महादेवी वर्मा की। अब आगे है कालिदास की, नहीं सॉरी, नागार्जुन की काव्य पंक्तियाँ हैं। कालिदास के ऊपर नागार्जुन ने कविता लिखी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नागार्जुन की कविता का नाम है कालिदास। कालिदास के ऊपर नागार्जुन ने कविता लिखी है और उस कविता की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोए थे, रति रोई या तुम रोए थे। तो काव्य पंक्तियाँ मिलाने के लिए भी दे देती हैं, और यह काव्य पंक्तियाँ दे देंगी तो पूछ लेगा कि किसकी हैं। इस परीक्षा में मैंने खाली महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ ली हैं क्योंकि कविताएं बड़ी बड़ी होती हैं। अब आगे है, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, चित्रकूट से सुबह शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके द्वारा ही संदेशा, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर
चूर हो। अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। तो ये अमल धवल गिर के शिखरों पर कालिदास की दो कविताओं में आता है। एक तो आता है बादल को घिरते देखा है, और दूसरा आएगा कालिदास कविता में। ये आपको ध्यान रखना है। तो अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। आगे है बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा पता, क्या मेघदूत का पता कहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। इस कविता में अगर जो नागार्जुन के ऊपर प्रश्न बनेगा तो इसमें यथार्थ पर चीज़ें दी गई हैं कि वह यथार्थवादी थे, जो सामने देखते थे वही कहते थे। इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें कल्पना नहीं है। वह कह रहे हैं कि मैंने बादल को घिरते हुए देखा है, यह कल्पना नहीं है। नरम निदा बाल कस्तूरी मृग छाल पर पलथी मारे, उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है। बादल को फिरते देखा है। कई दिनों, यह इनकी अकाल और उसके बाद कविता से है। नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की काव्य पंक्तियाँ हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर, यहाँ भीत रहेगा, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। यह अकाल और उसके बाद उनकी कविता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है। ये यहाँ से अब अज्ञेय की काव्य पंक्तियाँ शुरू हो रही हैं। गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा। क्योंकि ऊपर की जो काव्य पंक्तियाँ हैं, इसमें मैंने नेट के सिलेबस में जितनी भी काव्य पंक्तियाँ लगी हैं, मैंने उन्हीं कविताओं को लिए हैं। और आगे की वीडियो में मैं आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की जितनी भी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, वह सारा आपको दूंगी। किंतु हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से ही दीप हैं श्रुत अश्विनी के। आगे है, बहुत ही अच्छी कविता है इनकी अज्ञेय की। सांप तुम सभ्य तो नहीं, इन सब की दे करके पूछ लेगा कि किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं। सांप तुम सभ्य तो नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, यहाँ बसना रहेगा। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। यह उनकी सांप कविता से ली गई हैं पंक्तियाँ अज्ञेय की। आगे है,
अगर जो कवियों की रचना के बारे में कवियों के ऊपर प्रश्न बनेगा तो आप यह सब उदाहरण दे सकती हैं, और नहीं तो अगर जो आप DSSB, KVS, NVS इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। आगे की जो काव्य पंक्तियां हैं अज्ञेय की मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य पंक्तियां हैं, क्योंकि यह पेपर में पूछी गई काव्य पंक्तियां हैं। अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। नीचे की मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य पंक्तियाँ मोस्ट हैं कि बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। तो यह काव्य पंक्तियाँ देखिए पूछ लेती है दिन की। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? कलगी बाजरे की। लेकिन ये दो लाइन इनकी मोस्ट है अज्ञेय की। कभी वासन अधिक घिसने से मलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी। यह कलगी बाजरे से है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। कलगी बाजरे से है और यह अज्ञेय की रचना से है। अब आगे है इनकी असाध्य वीणा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। असाध्य वीणा की भी काव्य पंक्तियाँ पूछता है। आ गए प्रियंबद केस कंबली गुफा गेह, कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध है आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गढ़ दौड़ लाए असाध्य वीणा। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। वज्रकीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था, उसी किरीटी तरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। आगे की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं। हठ साधन यही थी उस साधक की, बीड़ा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर। अब यह असाध्य बीड़ा ही ख्याति हो गई, बीड़ा बोलेगी अवश्य पर तभी इसे जब स्वर सिद्ध गोद में लेगा। केस कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं ये वाली। स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजन पर मैं तो कलावंत नहीं हूँ, सिद्ध साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। सभा भी चकित, अरे क्या प्रियंबद क्या सोता है। मौन प्रियंबद साध रहा था बीड़ा, नहीं अपने को शोध रहा था, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी में बैठा मोद भरा बालक हूँ, ये तात तरु संभाल मुझे। इसकी ये काव्य पंक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। श्रेय नहीं कुछ मेरा, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, बीड़ा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न बीड़ा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी, महाशून्य व महामौन। श्रेय नहीं वाली जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं असाध्य वीणा की। उठ गई सभा सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया प्रिय पाठक, यह मेरी वाणी भी मौन हुई असाध्य वीणा। आगे है भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश।
जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत पिया को पास बुलाएगा। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य पंक्तियाँ हैं। जी आप ना हो सुनकर हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। अब है सतपुड़ा के घने जंगल। काव्य पंक्तियाँ दे देते हैं और पूछते हैं कि यह किस कवि की हैं या किस रचना से हैं। तो यह सतपुड़ा के घने जंगल की काव्य पंक्तियाँ हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से अनमने घने जंगल। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अब आगे है मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता से। शहर के उस ओर खंडहर की तरह परित्यक्त सूनी बावड़ी की भीतरी ठंडे अंधेरों में बसी गहराइयाँ जल की। पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल फिर भी मैला। तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया है। यह मुक्तिबोध प्रगतिवादी युग के कवि थे और यह इनकी प्रगतिवादी रचना है। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। भीत ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह मुक्तिबोध की है ब्रह्म राक्षस कविता की यह पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पिस गया वह भीतरी और बाहरी कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीचे। ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता। जो हिंदी साहित्य इसमें इसी समझ लो महासागर है। हम सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं और ना ही कर पाएंगे, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ होती, महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं, तो उनको देख लेते हैं। यह कुछ पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में आने के चांस हैं, क्योंकि ये सारी ही महत्वपूर्ण रचनाओं की काव्य पंक्तियाँ हैं। तो आपको पता ही होगा कि पंक्तियाँ पूछ लेता है पेपर में। अगर जो पंक्तियाँ ना भी पूछे तो आपको अगर जो उत्तर लिखना है तो इनके उदाहरण देने पड़ेंगे। 20 प्रश्न आता है, तो रचना से, कवियों के ऊपर, प्रवृत्तियाँ, ये सब पूछ लेगा। तो यह महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, आप इसको याद कर लो। यह धूमिल की काव्य पंक्तियाँ सहमति किसकी हैं? नक्सलवाड़ी से। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिकों के बीच चालू मत करो। सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है, ये मोचीराम कविता से ली गई हैं। ऊपर की ये पंक्तियाँ नक्सलवाड़ी से हैं, नीचे की पंक्तियाँ मोचीराम से। सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये मोचीराम की है। अब यहाँ पर हम इन काव्य पंक्तियों को ख़त्म करते हैं। अब अगले में आदिकाल की काव्य पंक्तियों को शुरू करेंगे। अगर जो ये काव्य पंक्तियाँ मेरे हिसाब से आपकी परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, तो अगर जो आप ये हिंदी की सारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो अगर जो आपको लगे कि ये काव्य पंक्तियाँ आपके काम की हैं और यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए,
क्योंकि परीक्षा की तैयारी इस पर हर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, हिंदी की कोई भी परीक्षा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।